बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम अलमाइटी अथॉरिटी की ओर। आज शनिवार परम शांति दिवस, योग दिवस के रूप में आज का टॉपिक है कि प्रत्यक्षता की किरण, बेहद के बाप से योग। ठीक है, तो योग करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और याद करते हैं दादाजी को। क्यों? क्योंकि वही तो हैं प्रत्यक्षता के किरण। उन्होंने तो ही साइंस और योग, साइंस और शास्त्र को मैच करना सिखाया है कि साइंस में सोलर सिस्टम को क्या कहा जाता है और शास्त्र में सोलर सिस्टम को क्या कहा जाता है। साइंस में गैलेक्सी को क्या कहा जाता है और शास्त्र के महाब्रह्मांड को क्या कहा जाता है। फिर साइंस यूनिवर्स किसे कहता है और शास्त्र में परम महाब्रह्मांड किसे कहा जाता है। और उसके आगे भी साइंस कहेगा तो उसका भी आगे का उनको पहले ही बता दिए कि उसके आगे परम परम महाब्रह्मांड लगेगा, 2 बार परम। फिर उसके आगे का साइंस बताएगा तो उसके आगे भी 3 बार परम, फिर महाब्रह्मांड। तो ये जो इस तरह से बढ़ता ही जाएगा। साइंस अभी नहीं खोज पाया, लेकिन बापूजी ने बता दिया, दादाजी ने बता दिया कि उसके आगे भी है, खत्म नहीं हुआ। कहाँ तक है? तो वो है बेहद के, बेहद के ब्रह्मांड तक, परम धाम तक। बेहद के बेहद, हम जितना हमारा बेहद होगा उसका भी बेहद। अभी इसका मतलब क्या आपने सोचा कि सबसे छोटी इकाई क्या है ब्रह्मांड की? ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड में सबसे सबसे छोटी इकाई सोलर सिस्टम ही है शास्त्रों के अनुसार। परमात्मा, जहाँ जिसकी रचना परमात्मा करते हैं, जिसकी रचना परमात्मा करते हैं, परम आत्मा, जिसकी आत्मा में परम प्रकाश हो, वो सबसे छोटी इकाई ब्रह्मांड है। ये ज्ञान बताने वाले कौन? बेहद के बाप। तो ये ज्ञान प्रत्यक्षता का ही तो किरण है कि परमात्मा की सृष्टि में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ब्रह्मांड ही है, सोलर सिस्टम। और उसका, हमारे ब्रह्मांड का व्यास एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सीधी रेखा में 1.5 लाइट ईयर की दूरी है। एक 1.5 लाइट ईयर समझ रहे हैं ना? लाइट ईयर का मतलब होता है कि प्रकाश की गति से हम चलेंगे तो 1 साल में जितना पहुंचेंगे उसको लाइट ईयर कहेंगे। प्रकाश की गति से 1 साल में जहाँ तक पहुंचेंगे उसे लाइट ईयर कहेंगे, दूरी को। सूर्य से पृथ्वी पे आने में प्रकाश को मात्र 8 मिनट लगता है, 8 मिनट सूर्य से पृथ्वी पर। तो सोचिए कि ये ज्ञान भी बताने वाला कौन? ये भी ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं पता है ना कि हमारा ब्रह्मांड की व्यास कितना है। नहीं बताया ना, शास्त्रों में कहीं वर्णन ही नहीं ब्रह्मांड का व्यास कितना है कोई बता सके। क्योंकि कोई सोचना ही नहीं चाहता, कोई जानना ही नहीं चाहता है इसके बारे में। लेकिन बापू जी ने बताया, बेहद के बाप ने बताया कि है इसका व्यास। और उसके बाद इतने बड़े व्यास का ब्रह्मांड अनंत कोटि है। किसके किसके सापेक्ष में? गैलेक्सी में। गैलेक्सी में अनंत अनंत कोटि है। यह भी बताने वाला कौन? यह भी बताने वाले कौन? बेहद के बाप। विचार करते रहिए मन में, ठीक है। फिर गैलेक्सी अनंत कोटि ब्रह्मांड है गैलेक्सी के। और उसका समय, कितना समय लगता है एक ब्रह्मांड बनने में, बिगड़ने में? तो गैलेक्सी के प्रतिपल, गैलेक्सी के मालिक के प्रतिपल। मतलब क्या?
मतलब यही कि हम बॉइलिंग वाटर पर हैं और उसको बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर पे हैं और वाटर बॉयल हो रहा है, पक 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 फूट रहा है, बन रहा है, फूट रहा है, बन रहा है, फूट रहा है। इसी तरह ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं उनकी नज़र में। हमारी नज़र में जैसे बॉइलिंग वाटर जो वेपर बनता बिगड़ता है, उसी तरह उनकी नज़र में ब्रह्मांड इसी तरह बन रहे बिगड़ रहे हैं, बन रहे बिगड़ रहे हैं, बन रहे बिगड़ रहे हैं। ब्रह्मांड जो परमात्मा का रचना है, जो परमात्मा का रचना है, डायरेक्ट परमात्मा का रचना, उसे ब्रह्मांड कहेंगे। ब्रह्म की जो रचना है वो ब्रह्मांड है। ब्रह्म मतलब निराकार। ठीक है। तो ये भी बताने वाले कौन? दादाजी, बेहद के बाप, और कौन? फिर उन्होंने बताया गैलेक्सी के बारे में कि गैलेक्सियाँ भी अनंत घूम रही हैं। साइंस बता रहा है गैलेक्सियाँ, अनंत गैलेक्सियाँ हैं एक यूनिवर्स में। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल है। जो दिख रहा है उसे तो झूठ झूठ नहीं बोल सकते। भले वो स्थूल स्थूल में दिख रहा हो, लेकिन झूठा नहीं बोला जा सकता ना। कभी विचार करिए कि जो तारे दिखते हैं तो झूठे नहीं बोल सकते कि तारे नहीं हैं तभी तो दिख रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जब इस समय इस क्षण वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे तो इस क्षण हमें पता नहीं चलेगा। हमें पता चलेगा जितना उसकी दूरी है तय करने के बाद पता चलेगा कि ये ख़त्म हो गया ब्रह्मांड। जैसे सबसे नज़दीक का तारा है 4 लाख, सॉरी, सबसे नज़दीक का तारा है 4 प्रकाश वर्ष दूर। अगर सबसे नज़दीक का तारा ख़त्म होगा तो हमें 4 साल बाद पता चलेगा कि वो तारा ख़त्म हो गया, क्योंकि कुछ को आने में, वहाँ से तारे के प्रकाश को ख़त्म आने में 4 साल लगेंगे धरती पर। तो उनका पास्ट हमें अभी दिख रहा है, अभी के लिए उनका उनका पास्ट दिख रहा है। ठीक है। तो इसी तरह वो भी बताने वाले कौन? बेहद के बाप। तो ये प्रत्यक्षित हो रहा है, ये सब ज्ञान ही तो प्रत्यक्ष हो रहा है। ये ज्ञान ही तो प्रत्यक्ष हो रहा है कि जो हम देख रहे हैं, जिसका जिसका स्थूल में दिखाई दे रहा है, वो भी तो सही है, सत्य है। जो साइंस खोज रहे हैं वो भी तो सत्य ही है, लेकिन वो स्थूल है। स्थूल स्थूल चीज़ें, स्थूल यंत्र स्थूल को ही देख पा रही है। अगर सूक्ष्म यंत्र बन जाए, सूक्ष्म तरह का देखने को, तो सूक्ष्म दुनिया दिखाई देगी साफ साफ। कि मत जैसा लगता है ना कि अंतरिक्ष में बस धरती पर ही जीवन है, छोटा सा जीवन। अरे धरती पर तो 5 तत्वों का जीवन है, उसके ऊपर तो 3 तत्वों का ही जीवन है। मिट्टी और जल है ही नहीं, है जीवन। बापूजी ने बताया कि देवता हमारे कैसे थे, 3 तत्वों के थे। न गंधर्व, यक्ष, ऐसे कितने भी हैं, ये सब भी 3 तत्वों के थे। 3 तत्वों के थे। मिट्टी और जल नहीं था उनके शरीर में। मिट्टी और जल भूलोक पर ही मिलेगा। तो ये भी बताने वाले कौन? बेहद के बाप के, और कौन? यही यही तो है प्रत्यक्षता की किरण। हर तरह से बता रहे हैं। शास्त्रों में भी इसका वर्णन होगा 3 तत्वों के शरीर का, लेकिन उसके आगे भी तो है कि परम परम धाम, जहाँ ब्रह्म रहते हैं, आत्मा निराकार स्वरूप में रहती है। निराकार शिव रहते हैं, निराकार शिव। उन्हीं की रचना से पूरा ब्रह्मांड है, और वही उनका ही आत्मा परम प्रकाश की है। इसीलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। परम आत्मा, आत्मा जिसकी परम प्रकाश की हो, परम आत्मा। तो ये भी बताने वाले दादाजी, बेहद के बाप। फिर उन्होंने आगे भी और बताया कि बस परम धाम तक ही यात्रा है। नहीं, उन्होंने बताया उसके आगे महापरम धाम। महापरम धाम का मतलब क्या? गैलेक्सी, साइंस के अनुसार गैलेक्सी। तो वहाँ पे गैलेक्सी के सेंटर जो ब्लैक होल है, जिसे जिसे बोला जाता है,
वो महापरम धाम है। क्यों? बापू जी ने बताया वो ब्लैक होल नहीं, वो महापरम धाम है। ब्लैक होल उसी के ग्रेविटी से पूरा ब्रह्मांड चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी की ग्रेविटी से। जैसे सूर्य की ग्रेविटी से सोलर सिस्टम घूम रहा है, उसी तरह महाब्रह्मांड ग्रेविटी से पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड घूम रहा है। तो वो ब्लैक होल इसलिए है क्योंकि तत्व तो उसके पकड़ ही नहीं सकते ना, परम प्रकाश को, परम तत्वों को तत्व पकड़ ही नहीं सकते। तत्व के साधन परम तत्वों को पकड़ ही नहीं सकते, ये विचार करिए। अगर परम तत्वों के साधन होते तो परम तत्व दिखाई देते, पकड़ में आ जाता। अरे परम तत्व छोड़िए, 3 तत्वों के भी साधन होते, अग्नि, आकाश और वायु, ये 3 तत्वों का साधन होता तो भूत प्रेत जो अभी तक सोचा जाता है ना, है कि नहीं, देवता दानव अच्छा है कि नहीं, वो सब दिखाई देते 3 तत्वों के ही कमाल से। तो परम तत्वों का कमाल से क्या नहीं देख सकते? विचार करिए इस पर। ये भी ज्ञान देने वाले कौन? बेहद के दादाजी। यही तो प्रत्यक्ष हो रहा है ज्ञान यही तो प्रत्यक्ष हो रहा है कि 3 तत्वों के साधन से 3 तत्वों की दुनिया दिखाई देगी, भूत प्रेत देवता आदि, और परम तत्वों के साधन से परम तत्वों की तक दुनिया दिखाई देगी, स्थूल का स्थूल, सूक्ष्म का सूक्ष्म, कारण का कारण, फिर उसके आगे परम तत्वों की दुनिया वो भी दिखाई देगी। कोई विचार किया है कि परम तत्वों की दुनिया? अभी तो 3 तत्वों के में विचार करने में दिक्कत हो जाती है, मानने में दिक्कत हो जाती है कि ऐसा है भी या नहीं है, ऐसा है भी या नहीं है। तो परम तत्वों के कैसे मानेंगे भाई? सोचने वाली बात है ना। सोचिए कि परम, अगर तत्वों की दुनिया में नहीं मान सकते तो परम तत्वों की दुनिया कैसे मानेंगे कि परम तत्वों की दुनिया है? लेकिन जो वास्तव में जो जानता होगा, अंदर जिसके भीतर रिकॉर्डिंग होगी, वो तो पकड़ लेगा कि प्रत्यक्षता की किरण कहाँ से आ रही है, कौन है बेहद के बाप, अलमाइटी अथॉरिटी, कहाँ रहता है वो बेहद की कला के परम धाम में। कैसे उनसे योग लगाएं? उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सुने समझें, और उनके बताए गए जगह पर परमात्मा से योग लगाएं और उनके संकल्प में सहायता करें। क्या है उनका संकल्प? परम शांति से विश्व परिवर्तन, यही तो संकल्प है उनका। उनके संकल्प में सहायता करें तो आप उनसे योग ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगा। सिंपल बात है। तो यही है इस टॉपिक का अर्थ कि प्रत्यक्षता का किरण बेहद के बाप से योग। ठीक है। और ये ज्ञान कहाँ से फैला? उनके घर से ही, वहीं न ज्ञान उतारा, अपने घर पर ही तो ज्ञान उतारे, ये सब शास्त्रों से और साइंस मैच करता हुआ। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।